रिकॉर्ड वाली व्यूवरशिप हासिल की है। पूरे पीएसएल में भी इतनी व्यूवरशिप नहीं है जितनी 4 दिनों के आईपीएल में आ गई है। जियो सिनेमा का तो आपको पता होगा 147 करोड़ लोग 147 करोड़ लोगों ने 4 से 5 दिनों में वाचिंग। तो ये है भाई साहब आईपीएल का लेवल है, इसको बोलते हैं बड़ी लीग। ये फ्रंट लाइन हेडलाइन ये है कि आईपीएल 2023 के ओपनिंग वीकेंड ने आईपीएल के 15 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ के तबाह करके साइड में रख दिया और आईपीएल 16 का जो ओपनिंग वीकेंड है वो ब्लॉकबस्टर आप कहेंगे। 147 करोड़, ये मैं मिलियन की बात नहीं कर रहा, 147 करोड़ ये वीडियो व्यूज हैं जो कि जियो के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सट्रैक्ट हुए हैं। 147 करोड़ पीएसएल के पूरे सीजन की व्यूअरशिप नहीं थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों ये सीजन आईपीएल का बहुत ही जबरदस्त निकल रहा है क्योंकि इस बार आईपीएल फ्री चल रहा है क्योंकि जियो सिनेमा जो कि अंबानी की तरफ से इस बार फ्री सेवा दे रहा है और इस पे देखे तो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है जो कि 147 करोड़ लोगों ने इस वीकेंड में देख लिया है और 5 करोड़ जियो सिनेमा के डाउनलोड भी हो गए हैं जो कि अभी 4-5 दिनों में भी हुए। और स्टार स्पोर्ट की बात करें तो इस हफ्ते में 14 करोड़ लोगों ने देखा है। तो दोस्तों ये सब देखकर पाक मीडिया बोलने लगा कि पीएसएल को तो पूरे सीजन इतना नहीं देखा जा सकता है। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों आखिरकार क्या कहा देखते हैं इस वीडियो में। आईपीएल जो आपका अब्बू है ना, ऑफिशियली अब्बू है जो आपका आईपीएल, वो व्यूवरशिप में आपके पीएसएल को ना मतलब औकात में नहीं रखता, इधर चढ़ा के रखता है, इधर चढ़ा के रखता है। अभी कितने को दिन हो गए यार, कितने को दिन हो गए हैं आईपीएल को शुरू हुए? 4-5 दिन ही हुए हैं ना। 4-5 दिन में आईपीएल ने जो व्यूवरशिप हासिल की है ना, रिकॉर्ड वाली व्यूवरशिप हासिल की है। पूरे पीएसएल में भी इतनी व्यूवरशिप नहीं है जितनी 4 दिनों के आईपीएल में आ गई है। जियो सिनेमा का तो आपको पता होगा 147 करोड़ लोगों ने 4 से 5 दिनों में वाचिंग दी है उधर, मतलब 147 करोड़ जियो सिनेमा के ऊपर लोग आईपीएल देख चुके हैं। 5 करोड़ प्लस लोगों ने उनकी ऐप डाउनलोड की है। उसके बाद अगर मैं दूसरी चला जाऊं स्टार स्पोर्ट्स वगैरह पे तो भाईजान उन्होंने 14 करोड़ लोग आईपीएल देख चुके हैं उधर, 147 करोड़ इधर देख चुके हैं। जियो सिनेमा पे 5 करोड़ प्लस जब वो ऐप डाउनलोड हो गई है जियो सिनेमा की। और घंटों बगैर तो कंजरो मुझे बता दो एक चीज, वो जो पीएसएल की बीमारी पड़ी हुई है आपको, उसने कितनी को व्यूवरशिप हासिल की है। मैं भी पाकिस्तानी हूं, हमें भी पता है कोई बंदा पीएसएल में इंटरेस्ट नहीं रखता। और भाईजान टूटे पचे ग्राउंडों में आपने पीएसएल करवानी होती है, फजूल किस्म का क्राउड होता है उधर। भाईजान पिंडी की फ्लैट पीछे बना दो, रन बन जाएंगे। लोगों ने तो सीरियस नहीं लिया इस साल पीएसएल को, क्योंकि पीएसएल में तो पता था ये बॉलिंग की वजह से मशहूर होती है, ये है वो है। उधर 250 पौने 300 रन पड़ रहे हैं, तमाश भी नहीं हो रही है। फिर पीएसएल का टैलेंट निकल गया अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलने, अफगानिस्तान ने खोल के हाथ में पकड़ा दिया, औकात याद करवा दिया कि ये आपकी औकात है और अपनी औकात में रहा करो। यार बात पता क्या आ जाती है, कंपैरिजन ना किया करो, फजूल का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बात बताता हूँ, आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी आपने देखी होगी, वो आपको उसमें बीट कर चुका हुआ है, व्यूवरशिप में आपको बीट कर चुका हुआ है। प्राइज मनी उनके 20 करोड़ मिलते हैं, वो पाकिस्तानी 65 करोड़ बनते हैं। आपके पीएसएल में 3.5 करोड़ मिलते हैं पाकिस्तानी, इंडियन अगर करूं तो वो लाखों में चले जाएंगे। तो भाईजान फिर आपके कमेंटेटर उनसे कम पैसे लेते हैं, आपके अंपायर उनसे कम पैसे लेते हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, उनमें सबसे महंगे प्लेयर खेलने जाते हैं। क्यों कंपैरिजन करते हो, घंटों क्यों कंपैरिजन करते हो? वो पीछे घंटा बिठाया हुआ है ना, मुझे बता दो वो कितने का बिकता है पीएसएल में? और भाईजान 2 करोड़ के पता नहीं 1.5 करोड़ का वो पीएसएल में बिकता है। स्मृति मंदाना 3.5 करोड़ की बिकी है यार वुमेन्स प्रीमियर लीग में। वुमेन्स प्रीमियर लीग को तो पहले बीट कर लो, आईपीएल की तरफ बाद में आ जाना। नहीं पहले वुमेन्स प्रीमियर लीग को बीट कर लो ना, तो फिर आईपीएल की तरफ आ जाना, फिर हम देख लेंगे कि आपने क्या करना है। तो जो बात हो, जिस बात का जो लॉजिक बनता हो, उस बात को उस वे में करना। मैं आपको बता देता हूं 147 करोड़ लोगों ने आखिरी 5 दिन यानी कि पहले जो 5 दिन है 147 करोड़ लोगों ने आईपीएल को सिर्फ जियो सिनेमा के ऊपर देखा है। और इसका जियो सिनेमा को कितना फायदा हुआ आपको मालूम है? बाकी सारा छोड़े, जियो सिनेमा का जो ऐप है उसको 5 करोड़ लोगों ने इन 5 दिन के अंदर जो है वो डाउनलोड किया है। 147 करोड़ पीएसएल के पूरे सीजन की व्यूअरशिप नहीं थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर आप देखेंगे टीवी पे अगर देखा जाए स्टार स्पोर्ट्स वगैरह पे,
14 करोड़ लोग जो है वो 5 दिन के अंदर आईपीएल को देख चुके हैं। तो ये है भाई साहब आईपीएल का लेवल, इसको बोलते हैं बड़ी लीग। ये आईपीएल का म्यार। जो लोग बड़ी बातें कर रहे थे ना, कल जो है जावेद मियांदाद की जो है वो स्टेटमेंट आई थी। मियांदाद साहब ने ये बोला था कि आईपीएल एक बकवास लीग है, हमारे पाकिस्तानी लोग इस बकवास लीग के पीछे क्यों चलते हैं भाई, हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मीडिया वाले इस लीग के हवाले से बातें क्यों करते हैं, इसकी तारीफ क्यों करते हैं। तो भाई इसलिए इसकी तारीफ करते हैं। तो ये उन सारे लोगों के मुंह के ऊपर जूता है जो ये कह रहे थे भाई आईपीएल से आगे निकल चुके हैं हम, हमारी लीग से आगे निकल चुकी हैं, आईपीएल का कोई म्यार नहीं है। वो उन सब लोगों के मुंह पे एक जो करारा जूता है। तो आईपीएल ने भाई बड़ा रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर लिया है। इससे पहले जो है वो कभी भी जो है वो किसी लीग को इतना ज्यादा देखा नहीं गया है। इस पर मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि हकीकत मिट नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती ये कागज के फूलों से। यानी कि जो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं ना और जो कह रहे हैं ना कि हम आगे निकल गए, ये शेर उनके लिए था। फ्रंट लाइन हेडलाइन ये है कि आईपीएल 2023 के ओपनिंग वीकेंड ने आईपीएल के 15 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ के तबाह करके साइड में रख दिया और आईपीएल 16 का जो ओपनिंग वीकेंड है वो ब्लॉकबस्टर आप कहेंगे जिसकी है। वैसे बड़ी बात है, बड़ा बहुत बड़े नंबर्स हैं। इतने नंबर्स हम एक्सपेक्ट, मेरे ख्याल से जो ग्लोबल इंडस्ट्री ये क्लेम करती है कि नंबर्स इंडस्ट्री भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी इस तरह के नंबर्स। जो ओपनिंग ब्लॉकबस्टर ओपनिंग वीकेंड है, जो वीकेंड में आपका ओपनिंग मैच गुजर गया, वीकेंड में उसके अलावा 2 डबल हेडर्स गुजर गए, तो 5 मैचों का ये डेटा है जिसको ओपनिंग वीकेंड का नाम दिया जा रहा है। 147 करोड़ वीडियो व्यूज अक्रॉस द 3 days। 147 करोड़, ये मैं मिलियन की बात नहीं कर रहा, 147 करोड़ ये वीडियो व्यूज हैं जो कि जियो के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सट्रैक्ट हुए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। 147 करोड़ यानी पाकिस्तान की पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 6 मेक्स 147 करोड़। इतने सारे लोग हैं इंडिया के अंदर, तो कोई बहुत ताज्जुब की बात ये नहीं चाहिए, लेकिन इतने ज्यादा डिजिटल पहले नंबर्स आते नहीं थे। जो आईपीएल में पीक आई थी हॉटस्टार की वो 86 लाख थी व्यूअरशिप। आईपीएल गेम की बात कर रहा हूं जो कि चेन्नई वर्सेस मुंबई इंडियन के साथ था। कर लेते हैं आईपीएल टू आईपीएल 2022 ऑन हॉटस्टार एंड आईपीएल 2023 ऑन जियो सिनेमा। सिंगल गेम का रिकॉर्ड तो खत्म हो चुका है। हाईएस्ट व्यूअरशिप जो हॉटस्टार को मिली थी वो सिर्फ 0.3 सीआर से बची हुई है। वहां हॉटस्टार पे 1.9 सीआर था, जियो सिनेमा पे अभी तक पीक 1.6 सीआर है। अभी तो टूर्नामेंट बिल्टअप हो रहा है, अभी तो 52 डेज का टूर्नामेंट है, अभी तो सिर्फ पता। सो जियो सिनेमा ने जिस तरह सोचा था शायद 3 दिनों में उसके रिजल्ट्स उनको मिले। 147 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ा फिगर है, एक बहुत बड़ा नंबर है। उफ, इट्स माइंड बॉगलिंग। अब आ जाते हैं टीवी रेटिंग्स के ऊपर, और जो एक डोमिनेंस है वो भी बड़ी एक मैसिव डोमिनेंस है। 140 मिलियन व्यूअर्स यानी 14 करोड़ की व्यूअरशिप, 14 करोड़ लोगों की व्यूअरशिप आई है टीवी के ऊपर इस ओपनिंग वीकेंड के अंदर, और 29% की ये टोटल टीवी रेटिंग्स की ग्रोथ है एयर ऑन एयर कंपैरिजन से। इंट्रोड्यूस कराई जियो सिनेमा के नंबर्स आपके सामने, एस्टोनिशिंग नंबर्स है। टीवी को पछाड़ के साइड में फेंक दिया। मतलब कहते हैं ना कि जी टीवी विल ऑलवेज रिमेन द गेम। नो, टीवी विल ऑलवेज गोइंग टू बी ऑब्सोलीट व्हेन डिजिटल विल टेक ओवर। अब डिजिटल के नंबर्स उठा के देखो, 147 सीआर, इट मींस 100% व्हाट टीवी कुड मैनेज। शायद इसी वजह से 48,000 सीआर की उन्होंने जो एक छलांग मारी थी इस मीडिया राइट्स को एक्वायर करने के लिए, शायद अब वो समझ आ रही है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। और शायद अब आने वाले वक्तों के अंदर, आने वाले सालों के अंदर क्रिकेट जिस तरह हम देखते हैं, शायद उसका पूरा फ्यूचर तब्दील होने जा रहा है, और उस फ्यूचर का आगाज शायद वाइकोम 18 ने उसकी बुनियाद रख दी है।